I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already अमरीकी शहरी संतयारची ने 10 साल बाद खामोशी तोड़ दी। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ज्यादती की, यूसुफ गिलानी ने भी मुझसे बदसलूकी की। संतयारची का शहाबुद्दीन पर भी हरासानी और बदसलूकी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से संतयारची के इल्जामात की तरदीद और मज़म्मत। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे काट लिए। हलाकतों की तादाद 3,94,526 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 67 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,10,331, बरतानिया में 40,261, इटली में 33,689, फ्रांस में 29,065, स्पेन में 27,133, ब्राज़ील में 34,072, बेल्जियम में 9,566 अफराद वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1,838 तक पहुंच गई। 89,249 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 33,536 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 33,144, खैबर पख्तूनख्वा 11,890, बलूचिस्तान 5,582, गिलगित बल्तिस्तान 852, इस्लामाबाद 3,946 और आज़ाद कश्मीर में 299 केसेज रिपोर्ट। चैलेंजेस आ रहे हैं। 2 मुल्क थे जिन्होंने फैसला किया कि इसका मुकाबला करने के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, रज़ाकार की। तो तब हमने शुरू की रजिस्ट्रेशन कोरोना टाइगर्स की। दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। हो सकता है हॉटस्पॉट्स भी बंद करें। हमें पता था कि लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। शुरू से बेहतरीन इक़दाम किए, जिसकी वजह से आज हालात बेहतर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते। कोरोना से मुकाबला करने के लिए रज़ाकारों की मदद लेने का फैसला किया। फोर्स की शनाख्त के लिए कार्ड्स तैयार हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, इमरान साहब के झूठ भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हालत इनकार में मुब्तला शख्स अवाम को मसाइल से निजात नहीं दिला सकता। इमरान साहब हुकूमत के पहले साल अवाम ने 25% और रवा साल में 30% कम टैक्स दिया। क्योंकि हुक्मरान चोर हैं, इसलिए अवाम टैक्स नहीं दे रहे। कोरोना आने से पहला हुकूमत 1300 अरब कर्ज ले चुकी थी। अफसोस से मैं कहूँगी, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी कोरोना वायरस के हवाले से और ये समझ नहीं आया मुझे 2-3 बातें कि अगर लॉकडाउन के खोलने से कोरोना वायरस फैला है और ये बात उनको पहले से पता थी, तो उन्होंने लॉकडाउन को इतना गैर संजीदा तौर पर क्यों ट्रीट किया। दूसरी बात, ठीक है आप लॉकडाउन मुस्तकिल नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेर रहमान ने इमरान खान के खिताब को कौम से मजाक करार दे दिया। कहती हैं कि कोरोना फैलने का इल्म था तो इमरान खान ने लॉकडाउन खत्म क्यों किया। फैलाव रोककर इंसानी जिंदगियां नहीं बचा सकती तो हुकूमत का काम क्या है। एक जानिब इमरान साहब हलाकतों की तफसील बताते हैं तो दूसरी तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खुद अमल ना करने वाले अवाम को कैसे SOPs के अमल की तलकीन करते हैं। कोरोना की आलमी वबा की वजह से हर तबका मुतासिर हुआ। मईशत को इस्तेहकाम देने, तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासिर हुई।
इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए गैर तरक्याती अखराजात में कमी और गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात में कटौती तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के बजट में इज़हार ख़याल, बोले हुकूमती सब्सिडी दर हकीकत अवाम के टैक्सों का पैसा है जिसके बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खसूसी इजलास, मुख्तलिफ सूबों में SOPs अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में अब तक SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 3000 दुकानें सील की गईं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरात में भी मुख्तलिफ मार्केटें, बाजार, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरियाज को सील किया गया। शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। हुकाम की ब्रीफिंग। हुकूमती दावे ठुस हो गए। नाक़िस प्लानिंग के बायस पंजाब में कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नापैद। सरकारी और निजी अस्पतालों के पास मौजूद इंजेक्शन एक्टेम्ब्रा का महदूद स्टॉक भी खत्म हो गया। कंपनी के पास भी मौजूद स्टॉक खत्म हो गया। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन मार्केट में महंगे दामों, महदूद मिकदार में दस्तयाब। सूरत हाल के बायस कोरोना से शदीद मुतासिर मरीजों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर असद कैसर की PTI रुकन जुनैद खान की मास्क न पहनने पर सरजनिश। गुलाम सरवर खान कहते हैं कि कराची तैयारा हादसा पर अफसोस है। मुनीर और अक्जई सुलझे हुए सियासतदान थे। बाबर अवान बोले हुकूमत टिड्डी दल और शुगर रिपोर्ट पर बात करने को तैयार है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने स्पीकर को खत लिखा, 5 इश्यूज पर बहस का मुतालबा किया है। राजा परवेज बोले अपोजिशन लीडर के खत की तायीद करता हूँ। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बार फिर डट गए। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत से इनकार। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज ही नहीं बाकी इजलासों में भी शिरकत न करने का सोच रहा हूँ। बराह रास्त पार्लियामेंट सेशन से कोरोना जैसा खतरनाक मर्ज फैलने का खदशा है। मैंने वर्चुअल इजलास बुलाने का भी मशवरा दिया था। अब मुतबादिल इंतजामात मौजूद हैं तो फिर एहतियाती तदाबीर का रास्ता अपनाया जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट पहुंच गया। ऐवान बाला में गर्मा गर्म बहस। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि इमरान खान और असद उमर ने कहा था कि स्टील मिल्स चलाकर दिखाएंगे, बढ़ के मारने वाले अब इस्तीफा दें। सिराजुल हक बोले 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले मुलाजिमीन को फारिग कर रहे हैं। हम्माद अजहर का कहना था कि स्टील मिल्स का कर्जा 211 अरब और खसारा 176 अरब है। चाहते हैं कि इदारे को प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलाएं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 7,784 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सिर्फ 1,000 मुलाजमीन की गुंजाइश है। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बता दिया। रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बरतरफी का फैसला 15 अप्रैल को ह्यूमन रिसोर्स बोर्ड मीटिंग में हुआ। मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को 40 अरब की अदायगियाँ करना होंगी। भारी नुकसानात पर स्टील मिल्स को बंद करना पड़ा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत फ्लैटेज होटल में पंजाब असम्बली का तारीखी इजलास। कराची तैयारा हादसा, कोरोना से जामहक अफराद के लिए ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर क़ानून राजा बिशारत ने पेश की। ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ काबिल एतराज़ मवाद की इशाअत। मार्केट में दस्तयाबी पर स्पीकर और अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। ऐवान में कोरोना की सूरत हाल पर बहस। सईद गनी बोले मौजूदा हालात में पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सिंध का हाल तक ना पूछा। नासिर शाह ने कहा हमने सबको कहा कि इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग को करंतना कर दें। वज़ीर आला सिंध ने सबको एतमाद में लिया। गलतियों की निशानदही करें, मिलकर काम करेंगे। पैरामेडिक स्टाफ, हमारा पूरा तिबी अमला फ्रंट लाइन पे मौजूद है। दिन रात एक करके काम कर रहे। और फिर
आपके सामने है कि हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना वबा की फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स थे, सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं कि सूबे में SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। सूबे में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला दिन रात काम कर रहा है। वज़ीर आला महमूद खान खुद इक़दाम का जायजा लेते हैं। हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सख्ती करती है। SOPs पर अमल करके कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखनी है। अगर SOPs पर अमल नहीं कर रहे तो आप बाहर से कोरोना घर ले जा रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि कोरोना की आलमी वबा साजिश नहीं, एक हकीकत है। वायरस को गैर मामूली ना समझा जाए। अवाम अब मोहतात हो चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए SOPs पर अमल करना होगा। प्लाज्मा डोनेशन के लिए काम जारी है। प्लाज्मा अतिया करने वाले अफराद के शुक्रगुजार हैं। कोरोना से सेहतियाब अफराद से गुजारिश है कि प्लाज्मा अतिया करें। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने चिकन पर पाबंदी के हवाले से जारी नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। महकमे सेहत के मुताबिक चिकन पर पाबंदी के हवाले से कोई मामला ज़ेर बहस नहीं। चिकन में कोरोना वायरस की मौजूदगी की कोई तहकीक मौसूल नहीं हुई। अवाम से गुजारिश है कि ऐसी किसी खबर पर यकीन न करें। सिंध में निजी स्कूलों के बाद सरकारी स्कूलों को भी ऑनलाइन एजुकेशन का ख्याल आ गया। सेक्रेटरी तालीम ने सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 6ठी जमात से 12वीं तक ऑनलाइन क्लासेस यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से शुरू की जाएंगी। 75 मास्टर ट्रेनर असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। डायरेक्टर्स को 17 जून तक डाटा पेश करने की हिदायत। सिंध और आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स और हिफाजती तिब्बी सामान की 7वीं खेप इरसाल। सिंध को 26 ICU वेंटिलेटर्स, 26 बायोपीप और 10 एक्सरे मशीनें दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर को भी 10 बायोपीप और 5 एक्सरे मशीनें दी गई हैं। सिंध को 15,848 और आज़ाद कश्मीर को 1,550 हिफाजती सूट्स भी इरसाल। तर्जुमान के मुताबिक अस्पतालों के लिए फेस शील्ड और हिफाजती ऐनकें भी भेजी गई हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजिम कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को क्वारंटीना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। डरना नहीं बल्कि हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। कोरोना से मुतासरा सऊदी अरब में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। सऊदी अरब में 2.5 माह के बाद मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी। रश से बचने के लिए जामे मसाजिद के अलावा दीगर मसाजिद में भी नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा की अदायगी में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। मसाजिद के आइमा ने हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना से मुताल्लिक खुतबा भी दिया।
वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हत्या-ए-इज़्ज़त के मुकदमे में 10 जून के लिए पैरवी का नोटिस जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर मोहम्मद सुहेल अंजुम ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नोटिस लिया। शहबाज शरीफ ने 10 अरब का इल्ज़ाम आयद करने पर इमरान खान के खिलाफ हरजाना मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। इससे पहले अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 22 जून मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत का रमजान शुगर मिल्स केस में बड़ा हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 11 जून को तलब कर लिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब किया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने केस पर समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब में करामत मसीह शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा है, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। शहबाज शरीफ नैब जाकर करामत मसीह से पैसे वसूल करें, करप्शन का जवाब दें, जाती हमले मत करें। शहबाज गिल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले आपका भतीजा, बेटा, दामाद, भाई का समधी मफरूर हैं, इस पर विक्ट्री न बनाएं बल्कि शर्मिंदा हो। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस शुगर कार्टेल पर हाथ डाला ये खुद नहीं आपने बनाया था। आपने मुझे स्पेशल बुला के कहा कि आप मेरे से रिश्तेदारी करना चाहते हैं। मेरा सवाल जवाब करने का ये हक नहीं है। मेरी बात हाउ डेयर टू टॉक टू मी। तहम्मुल रखते होते हैं एक आपने मुझे तहम्मुल नहीं रखा। आपने मुझे कहा कि आप मेरे से रिश्तेदारी करते हैं। अवामी मुफाद का सवाल करना हुकूमती तर्जुमान को गरा गुजरा। शहबाज गिल सहाफी के सवाल पर आपे से बाहर हो गए, नाजेबा जुमला कह दिया। शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सहाफी से कहा कि मैं समझा कि आप मेरे लिए रिश्ता लाए हैं। सहाफियों का शहबाज गिल के नाजेबा जुमले पर शदीद एहतजाज, गाड़ी को घेरे में लेकर सख्त नारेबाजी। नून लीगी तर्जुमानों का नैब न्याजी गठजोड़ का वावेला, खोता मरे अखारियां ते सोग वजीराबाद के मुतरादिफ है। लीगी कायदीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की रविश पर चल रहे हैं। आटा, धेला, रुपया और पाई का राग अलापने वाले करप्शन के खिलाफ सबूत नहीं ला सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, बोले तहकीकाती इदारों ने आले शरीफ की करप्शन के ढेरों सबूत पेश किए, जवाब में वज़ीर-ए-आज़म में ऐब नजर आते हैं। मीडिया में दौरा बरतानिया के बारे में कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कयास आराइयाँ करने वाले बेफिक्र रहें, तिब्बी मुआयने के लिए आया हूँ, जल्द वापस आऊँगा। जहांगीर तरीन का ट्वीट, बोले साल में 2 बार मामूल के चेकअप के लिए बरतानिया आता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। वफाकी वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम कहते हैं कि चीन ने हमें कीड़े मार अद्वियात की बड़ी खेप भी मुहैया की है। वर्ल्ड बैंक ने हमें $150 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं। इंसदाद टिड्डी दल के लिए हमें $372 मिलियन की ज़रूरत है। इंसदाद टिड्डी दल के लिए अगले साल इब्तिदाई बजट 20 अरब रुपए है। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि फसलों को टिड्डी दल से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। टिड्डी के खात्मे के लिए 1 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं। उस्मान बुज़दार रोजान मज़ारी में मैरी बंगला भी गए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने इस्तकबाल किया। उस्मान बुज़दार ने दीवान खास का दौरा और मुअज़्ज़िज़ीन और इमादीन से मुलाकातें भी की। किसान को मेहनत का बेहतरीन मुआवजा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। अमसाल काश्तकार को गंदम की बेहतरीन कीमत मिली है। डिमांड एंड सप्लाई के तवाजुन के लिए गंदम की इम्पोर्ट की इजाजत देंगे। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान की गंदम की खरीदो नई पॉलिसी जारी, इजलास में गुफ्तगू। बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के फर्क को खत्म करने में भी गंदम की दरामद मुआविन साबित होगी। सूबे भर में आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखना अव्वलीन तरजीह है।
नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत में अज खुद इजाफा कर दिया। रोटी की नई कीमत 10 रुपए, नान की नई कीमत 15 रुपए मुकर्रर। नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गुल की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला किया गया। फ्लोर मिल्स के मालिकान भी मौजूद थे। बाहमी मुशावरत से अज खुद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, इंतजामी अफसरान को कड़ी नजर रखने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 231 पॉइंट्स इजाफे से 34,350 पॉइंट्स पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 163 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 280 रुपए कमी, फी तोला सोना 97,620 रुपए का हो गया। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने FIA तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। तलबी के नोटिस के खिलाफ DG FIA को अपील कर दी। शुएब अख्तर ने वकील अबूजर सलमान नियाजी एडवोकेट की वसातत से अपील दायर की। वकील शुएब अख्तर कहते हैं कि FIA का नोटिस गैर कानूनी है। तलब करने से पहले क़वाइद व ज़वाबित पूरे नहीं किए, तलब करने की वजूहात नहीं बताई गई। नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। क्रिकेट बोर्ड ने कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-21 का ऐलान कर दिया। मिसमा मारूफ कप्तान नामजद A, B और C कैटेगरी में 25 से 33% तक इजाफा। अनम अमीन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आयशा नसीम और उरूब शाहज़ामैद 2 ख़वातीन एमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। डोमेस्टिक इवेंट की मैच फीस और इनामी रकम में 100% इजाफा कर दिया गया।